अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.5 की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में, जो हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे कि उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। उसने कहा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं मैट्रिसेस के, वो कौन कौन से हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ R2/2 मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हम पहले देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू ABCD बी आर 2/2। मेन टू से इसमें 2 कॉलम हैं और 2 ही रोज हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ A डिनोटेड बाय डेट A और A डिटर्मिनेंट इज़ डिफाइंड एज। अब उसने कहा कि हम किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को, इस वाली से और इस वाली साइन से। ठीक है, अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डी ABCD। इसमें हम क्या करते होते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को या सी को डी से मल्टीप्लाई करते हैं या बी को सी के से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मिड में साइन आता है वो माइनस का। सो अब हमारे पास ये एक एग्जांपल, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। लेट बी इज इक्वल टू 1 -2 3। तो हम इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट ये भी एक और एग्जांपल है। आगे है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस क्या होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर। उसने कहा ए मैट्रिक को हम सिंगुलर मैट्रिक कहते हैं इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। उसने कहा अगर डिटर्मिनेंट ए का जो है वो 0 हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर है। और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो हम उसे क्या कहते होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब एक नीचे नोट दिया हुआ है, नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक विद रियल एंट्रीज। अब हमें नोट क्या दिया है, नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक विद रियल एंट्रीज इज़ आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। उसने कहा अगर एक स्क्वायर मैट्रिक है, मतलब रियल एंट्रीज़ के साथ, मतलब उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर है 1 2 3 हैं, तो वो आइदर, उसने कहा सिंगुलर भी हो सकती हैं और नॉन सिंगुलर भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक ए इज ABCD इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल कौन सी होती हैं, ये वाली A और D। ये A और D जो है, ये वाली जो ये वाली A और D जो है ये डायगोनल एंट्रीज हैं एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। मतलब A और D जो है वो इंटरचेंजिंग होती हैं, मतलब एक दूसरे के मतलब ये अगर A है तो A इधर आ जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, मतलब चेंज हो जाती हैं एक दूसरे से। और जो B और C है इनके क्या होते हैं, साइन चेंज। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक A इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट A। अब उसने कहा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक A को किससे डिनोट करते हैं, ADG A से। ठीक है, लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है, जॉइंट A इज इक्वल टू D माइनस B माइनस C A। तो इसका जॉइंट क्या होगा, A D, ये माइनस B है तो ये प्लस B हो जाएगा, और ये माइनस C है तो ये C प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास एडजॉइंट A आया। ठीक है, अब देखें ये मैंने जगह चेंज कर दी इन दोनों की, डायगोनल की, और इन दोनों को उनके साइन चेंज कर दिए। ठीक है, ये देखें इसका आंसर वही मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर कौन सा है, जिसमें A B इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 1 के होते हैं। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसने कहा जो आइडेंटिटी मैट्रिक का इनवर्स होता है वो इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब A B इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 1 है। अब A डिनोटेड बाय A इनवर्स। A इनवर्स को कैसे हम शो करेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। इनवर्स ऑफ आ मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। उसने कहा इनवर्स ऑफ मैट्रिक जो है वो तब पॉसिबल होगा, तब मुमकिन होगा जब मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिसजॉइंट। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस यूजिंग एडजॉइंट। उसने कहा है जो मैट्रिसेस का इन्वर्स है एडजॉइंट में कैसे हम यूज़ करते हैं वो हम बताएंगे।
लेट एम इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ स्क्वायर मैट्रिक। अब उसने कहा ये ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक है, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एम। तो एम का अगर हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो एम, ये इन्वर्स का ये साइन होता है एम इन्वर्स, ठीक है, ये वाला वन जो है। फाइंड, वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसने कहा हम तब जब डिटर्मिनेंट जो है वो इन्वर्स का फाइंड कर सकते हैं, वो तब पॉसिबल होता है जब जो मैट्रिक है वो ओनली नॉन सिंगुलर हो। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। अब इसका ए डिटर्मिनेंट लेंगे, डायगोनल को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू नॉन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एम जॉइंट एम क्या है, डी माइनस बी सी माइनस सी ए, देन एम इनवर्स क्या होगा, जॉइंट एम ओवर एम डिटर्मिनेंट। अब ए हमारे पास ये है, इसी तरह ये हमारे पास थोड़ी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो इस हिसाब से सॉल्व। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। अब हमने इसकी एग्जांपल्स वगैरह और इसकी डेफिनेशंस देख ली हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसको क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने कहा इन मैट्रिसेस से क्या करें आप, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल टू -1 1 2 0। तो डिटर्मिनेंट ए का कैसे लेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 2। पहले हम इसे डिटर्मिनेंट वाले जो साइन है उस ब्रैकेट में उसमें क्लोज करेंगे। -1 0 0 -2 1 ज़ा 2। मैंने कहा था माइनस इन दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, -2। अब नेक्स्ट है b इज इक्वल टू 1 3 2 -2 1 3 हमें इसे मोड वाली ब्रैकेट में क्लोज किया, सॉरी डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट में क्लोज किया। अब हमारे पास क्या आया, हम इसको भी उसी वे में करेंगे, -2 को 1 से, या 1 को -2 से और 3 को 2 से। 1 -2 -3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई -2 3 मल्टीप्लाई 2 और दरम्यान में साइन माइनस का, 2 1 ज़ा 2 -2 -3 2 ज़ा 6 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ही आएगा लेकिन वैसे ऐड होगा। 6 में 2 ऐड किए हमारे पास 8 आ गए। नेक्स्ट है c इज इक्वल टू 3 2 3 2। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया, 3 2 ज़ा 6 -3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट पार्ट जो हमारा है d इज इक्वल टू 3 2 1 4। अब हमने इसे इस वाली ब्रैकेट में क्लोज किया। अब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है, 4 3 ज़ा 12 -2 1 ज़ा 2। अब 12 में 2 माइनस किए हमारे पास 10 आए, तो हमारा डी डिटर्मिनेंट क्या आया, 10। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब मैंने आपको अभी डेफिनेशंस में बताया था कि सिंगुलर होता है जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो, और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अब देखें a इज इक्वल टू 3 6 2 4। अब ये हैं हमारे पास पार्ट दिए हुए हैं, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 6 2 4। अब 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12 -6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 है तो ये क्या हुआ, सिंगुलर, ठीक है। और नेक्स्ट है b इज इक्वल टू 4 1 3 2, बी डिटर्मिनेंट 4 1 3 2। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8 -3 1 ज़ा 3। 8 में से -3 किए तो हमारे पास 5, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स मीन इट्स नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट है 7 -9 3 5। अब c डिटर्मिनेंट क्या है, 7 -9 3 5। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये माइनस फार्मूले वाला, और -9 मल्टीप्लाई 3, 5 7 ज़ा 35 माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27। 27 में 37 5 ऐड किए तो हमारे पास क्या है, 62। इट्स मीन नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉन सिंगुलर है। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू 5 -10 -2 4। सो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -10 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20
माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 2 ज़ा 20, 20 में से 20 माइनस की हमारे पास 0, इट्स मीन ये सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट ऑफ ईच। उसने कहा है हमें फाइंड जो है वो क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ चलें, फर्स्ट पार्ट है a=-1 3 2 0, फाइंड करते हैं। हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें ए इनवर्स चाहिए होता है। ए इनवर्स हमें ए इनवर्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ए मॉड चाहिए, ए डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, और हमें क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ए चाहिए होता है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए चाहिए होता है। अब हम पहले इसे फाइंड करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर हमारा ए इनवर्स आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 3 2 0। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास -1 0 0 -3 2 = 6, हमारे पास आंसर क्या आया, -6। ये हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। आगे है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 0 -3 -2 -1। वो कैसे हुआ, ये कैसे आया कि जॉइंट में मैंने बताया था कि जो रेसिप्रोकल होती हैं वैल्यूज़ -1 0 जो है इनकी जगह चेंज होगी, मतलब -1 जो है वो नीचे आ जाएगी, 0 ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। इसमें प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, लाइक जैसे ये है। अब ए इनवर्स है =1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब हमें हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो हमारे पास क्या हुआ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ए। सो ये हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है। अब हमें ये डिटर्मिनेंट भी हमने ले लिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ए इनवर्स में हमें फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, ए डिटर्मिनेंट और ए एडजॉइंट। अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लिया। अब हम सारी इन दोनों की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ए डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास, -6, वो हमने पुट किया। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, 0 -3 -2 -1, ये हमने कर दिया। अब हमने इस पूरी वैल्यू को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 0 1 ज़ा 0 0 -6 हो गया, 0/-6 हो गया, -3 1 ज़ा -3 और ओवर -6 आ गया, -2 1 ज़ा -2 और -6 आ गया ओवर। ये देखें 0 को हम मल्टीप्लाई करें 1/6 से, माइनस से, तो 0 1 ज़ा 0 ओवर -6 होगा। इसी तरह -3 को 1 -6 को मल्टीप्लाई हम करें किससे, -3 से, तो -3 1 ज़ा -3 ओवर -6। तो हमारे पास क्या आया, अब हमने 0 ओवर -6, 0 डिवाइडेड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6, -1 1 ज़ा -1 डिवाइडेड बाई -6। अब हमने 0 -6 0 ही होता है, 3 1 ज़ा 3, देखें 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 6, माइनस से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया हुआ, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 1/2 हमारे पास आ गया, और माइनस कैंसिल हो गया। अब ये भी माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये क्या हुआ हमारे पास 1/3, और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/6, ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 है, बी डिटर्मिनेंट लेंगे, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -2 1 2 -3 -5। अब 1 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, -5 में +6 किए तो 1 हमारे पास आ गया। अब अजॉइंट ए इज इक्वल टू -5। अब देखें ये -5 ऊपर चला जाएगा, 1 इसकी जगह आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट अजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a। ए डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास आया 1, वो हमने पुट किया। अजॉइंट ए हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू -5 1 ज़ा -5, -2 1 ज़ा -2, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। हमारे पास ए इनवर्स क्या आया, -5 -2 3 1, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है C इज इक्वल टू -2 6 3 -9।
अब देखें सी नॉट इज सी मॉड इज सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 6 3 -9। अब देखें -2 को हमने -9 से मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 2 ज़ार 18 -6 3 ज़ार 18, 18 में 18 माइनस के 0। सो हम क्या कहेंगे, सी इनवर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। डी डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, बेटा चुप कर जाओ। सो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1/2 3/4 1 2। सो हमने -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, -3 1 ज़ा -3 और 4 साथ आ गया, -3/4 आ गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन इसके नीचे 1 है, तो 4 1 का 4 1 ज़ा 4, इसका एलसीएम जो है 4 ही आएगा। अब इस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या है 4 -3/4। अब देखें 4 में से हम 3 माइनस किए 1/4। डी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1/4। अब जॉइंट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 - 3/। अब देखें ये जो है अब देखें मैंने आपको बताया था जॉइंट में हम क्या करते होते हैं, ऐसी जो है ना डायगोनल एंट्रीज जो है इनको इंटरचेंज करते हैं, मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा 1/2 नीचे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, 3/4 का साइन चेंज होगा और इसका भी साइन चेंज होगा। अब देखें ऊपर मैंने 2 राइट कर दिया, 2 ऊपर मैंने राइट कर दिया, 1/2 नीचे आ गया। अब ये प्लस का 3/4 था तो मैंने इसको माइनस का कर दिया और ये भी प्लस का था, इसे मैंने माइनस का कर दिया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 1/4। ठीक है। और एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू मैंने राइट कर दी। अब देखिए 1/1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। अब 2 - 3/4 1 -1 1/2 होगा, तो हम क्या करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 देखें, और ये 4 को देखें ये वाला 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे -3/4, मतलब ये वाले 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास -3। अब 4 1 ज़ा 4 -4, अब ये भी ऐसे ही होगा, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2 क्या हुआ, ये भी 2 हो गया। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 8 -3 -4 2। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।